डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस में जो अभी एनुअल एग्जाम होने जा रहा है फरवरी मंथ में, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका हर एक वीडियो में एक बार से कहीं ना कहीं डालता हूं यूट्यूब में और साथ में इंस्टा पे भी डालता हूं। कहीं ना कहीं उसमें बताता हूं कि आपके चैप्टर बाई चैप्टर आज इस वीडियो में केवल फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ऐसी सीरीज लेकर लाया हूँ और साथ में एक वैसे यह सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी और इस सीरीज के माध्यम से बताऊंगा आपके चैप्टर नंबर फोर्थ में और चैप्टर नंबर फिफ्थ में कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट हैं। आइए हम जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि चैप्टर नंबर फोर्थ में जो आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपका एक है सारणीकरण किसे कहते हैं, आपको अच्छे से रेफरेंस ले देनी है। और हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखना है आपको अच्छे से। अपरूपता क्या है, इसका भी एग्जाम्पल लिखना है, ये भी पूछे जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब साबुन और अपचय में आपका टू डिफरेंट पूछे जा सकते हैं। इस बार आपकी इसमें साबुन की सफाई क्रिया क्या है, इसमें भी पूछा जा सकता है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी पूछी जा सकती है। इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु पूछे जा सकते, किसके किसके पूछे जाते, वो CH4 मीथेन के, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पूछे जा सकते। नेक्स्ट में निम्न के फिर से आपकी संरचना और आपके सूत्र पूछे जा सकते, जैसे मीथेन हो गया, आपका CH4 हो गया, C2H46 हो गया, C2H4 हो गया, C2H2 हो गया, राइट। इसके बाद एक नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है साइक्लोपेंटेन का सूत्र बताना, साथ में इलेक्ट्रॉन बिंदु बताना है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ये रहे इस टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कठोर और मृदु जल में जो हार्ड आपका सॉफ्ट आपका वाटर होता है उसमें डिफरेंस बता देना है। सिंगुलर मतलब सिनेटेशन का जो प्रॉपर्टी है वो भी बता देना है, सिंगुलर का परिभाषा कहीं ना कहीं से। इसके बाद आपका एथेनोइक अम्ल की एथेनोइक अम्ल हो गया, प्रोपोपेटन हो गया, ब्यूटेनॉन हो गया, इसके हेक्सेनल का आईयूपीएसी नाम पूछा जा सकता है, साथ में इसकी संरचना भी पूछी जा सकती। नेक्स्ट आपका चैप्टर ये रहे आपकी क्या है चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन यहां तक। यहां से चैप्टर नंबर 5 में पूछा है सजीव के कौन कौन से ऐसे गुण हैं, मापदंड हैं जिससे आप उसको सजीव कह सकते हैं। इसके बाद जाइलम फ्लूइड में अंतर बता देना है। ऑक्सीकरण अनऑक्सीकरण मतलब वायवी अवायवी भी इसी को कहा जाता है, इसमें डिफरेंट पूछा जाता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इसके बाद स्वयं पोषी आपका विषमपोषी में अंतर आ सकता है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के पूरा फॉर्मेट, साथ में उसमें डेफिनेशन, साथ में उसका स्ट्रक्चर, आपका केमिकल फॉर्मेट। इसके बाद आप उसमें थोड़ा सा क्या बताए, उसके जो फैक्टर है कारक है वो भी बता देंगे। इसके बाद एंजाइम के कार्य बताना है, एंजाइम के 2 कार्य होते हैं, बस आपके कितने कार्य है वो बता देंगे। रक्त के कार्य पूछे जाते हैं, शायद आपके 4 मार्क्स में आ जाएगा, आपका 3 मार्क्स में भी आ सकता है। रक्त ब्लड की आपके वर्क क्या है, पादप में जल व खनिज का वहन कैसे होता है, मतलब उसको ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसको बताया थोड़ा सा सर्कुलेशन। इसके बाद आपका लार के कार बता देंगे, आपके 4 ही कार आएंगे। इसमें शायद शरीर में HB मतलब हीमोग्लोबिन की कमी से अगर क्या हो जाएगा, ऐसा क्या होता है, ये भी आपको कारण बताना है। पाचन तंत्र का ऊपर से आपको एक आपका डायग्राम बनाना है, वो आपके बहुत ज्यादा फेवरेट है, आ सकता है। उत्सर्जी अंगों के नाम बताना है, कोई 4 बता देना। इसके बाद वृक्क की संरचना बताना है, स्ट्रक्चर ऑफ आपके किडनी। इसके बाद अगला है HCl का महत्व बताना है, इंपोर्टेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताना है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं ये आपका HCl आ सकता है। गाइस इस प्रकार के आपके ये रहे आपके चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप इनको लगाइए, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, आपको यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे आपके नंबर को, मार्क्स को गेन लाने में। थैंक यू गाइस।